कल्पना कीजिए, आपने इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध जीत लिया है। आपके सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं। चारों तरफ आपकी जीत का शंख बज रहा है। लेकिन जिस रात आप अपनी इस जीत का जश्न मना रहे हो, उसी रात आपको पता चले कि आपका अपना परिवार, आपके ही अपने बच्चे बहुत जल्द एक दूसरे का खून पीने वाले हैं। और इस आने वाली तबाही को रोकने वाला कोई नहीं है, स्वयं भगवान भी नहीं। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद यदुवंशियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ऐसा खौफनाक सच जिसे आज की किताबें अक्सर छुपा देती है। ये कहानी सिर्फ एक सोने की नगरी के समंदर में डूबने की नहीं है। ये कहानी है उस काले श्राप की जिसने धरती के सबसे महान योद्धाओं को जानवरों से भी बदतर बना दिया। हजारों सालों तक दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और पश्चिमी इतिहासकारों ने हमारा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि द्वारका, भगवान कृष्ण की वो हवा में तैरती सोने और नीलम से बनी नगरी, महज एक कहानी है, एक कोरी कल्पना। लेकिन फिर अरब सागर की गहराइयों में कुछ ऐसा हुआ जिसने आधुनिक विज्ञान की नींव हिलाकर रख दी। समुद्री पुरातत्वविदों की एक टीम को गुजरात के तट से दूर समंदर के 70 फीट नीचे कुछ ऐसा मिला जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। विशाल पत्थर की दीवारें, रहस्यमयी खंबे और हजारों साल पुरानी कलाकृतियां। ये खंडहर ठीक उसी जगह पर मिले जहां विष्णु पुराण और महाभारत में द्वारका के होने का दावा किया गया था। आज हम उस काले सच से पर्दा उठाएंगे जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। धरती की सबसे शक्तिशाली और एडवांस नगरी आखिर रातों रात समंदर में कैसे डूब गई? वो कौन सा खौफनाक श्राप था जिसने अपनों को ही अपनों का कातिल बना दिया? और क्यों स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण भी इस विनाश को नहीं रोक सके? इस महाविनाश की कहानी द्वारका में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र की उस खून से सनी मिट्टी पर शुरू होती है। 18 दिन का वो महायुद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। माता गांधारी अपने 100 मृत पुत्रों के शवों के बीच खड़ी थी। उनका दुख इतना विशाल था कि वो एक विनाशकारी क्रोध में बदल गया। जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने उनके पास पहुंचे तो एक माँ का दर्द ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। तुम तो परमेश्वर हो कृष्ण। तुम चाहते तो अपनी एक उंगली उठाकर इस नरसंहार को रोक सकते थे, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को कटने दिया। तो सुनो मेरा श्राप। जिस तरह आज मेरे कौरव कुल का नाश हुआ है, आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारा शक्तिशाली यदुवंश भी आपस में लड़कर कट मरेगा। तुम्हारी ये सोने की द्वारका समंदर के काले अंधेरे में डूब जाएगी और तुम एक साधारण अकेले इंसान की तरह मौत के घाट उतरोगे। एक साधारण मनुष्य का भगवान को श्राप, ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भी सिहर गए, लेकिन कृष्ण, उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया। वो बस शांति से मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा माते। लेकिन डूबने से पहले द्वारका कैसी दिखती थी? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब जरासंध ने मथुरा पर बार बार हमले किए तो श्री कृष्ण ने अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र के बीच एक नई नगरी बसाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव से 12 योजन जमीन मांगी और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को इसे बनाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि द्वारका का निर्माण एक दिन में ही हुआ था। यह कोई आम शहर नहीं था। इसमें सुधर्मा सभा नाम का एक ऐसा हॉल था जहाँ कोई भी इंसान दुखी या भूखा नहीं रह सकता था। वहाँ के महलों में ऐसे रत्न जड़े थे जो रात में भी सूरज की तरह चमकते थे, ताकि शहर में कभी अंधेरा ना हो। मॉडर्न रिसर्चर्स आज भी हैरान हैं कि क्या हजारों साल पहले इंसान इतनी एडवांस इंजीनियरिंग जानता था, या फिर द्वारका सच में किसी दूसरी दुनिया की तकनीक से बनाई गई थी। श्राप अपनी जगह था, लेकिन द्वारका का स्वर्ण युग अभी बाकी था। 36 साल बीतने को आए। यदुवंशी योद्धा जो कभी धर्म के रक्षक थे, अब सत्ता और शराब के नशे में अंधे हो चुके थे। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने सप्त ऋषियों का भी मजाक उड़ाया। एक दिन कृष्ण के पुत्र सांब और कुछ यदुवंशी युवकों ने एक भद्दा मजाक किया। सांब ने एक गर्भवती महिला का भेष बनाया और विश्वामित्र और दुर्वासा जैसे महान ऋषियों के पास जाकर पूछा, मुनिवर बताइए
मेरे गर्भ से क्या पैदा होगा? ऋषि उनकी इस घटिया हरकत को समझ गए। क्रोध में उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारे इस गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अगले ही दिन सांब के शरीर से सचमुच एक भारी लोहे का मूसल निकला। खौफ में आकर राजा उग्रसेन ने उस लोहे के मूसल को पीसकर उसका चूरा समंदर में फिकवा दिया। लेकिन भाग्य को कौन टाल सकता है? समुद्र की लहरों ने उस लोहे के चूरे को वापस प्रभास क्षेत्र के तट पर फेंक दिया। वहां उस चूरे से एक खास तरह की एरका घास उग आई। दिखने में वो घास थी, लेकिन उसके अंदर ऋषियों के श्राप और उस लोहे का जहर था। विनाश का समय करीब आ रहा था और द्वारका में खौफनाक संकेत दिखने लगे। जो नगरी कभी सोने की तरह चमकती थी, वहां अब रात दिन डरावनी हवाएं चलने लगी। आसमान से अचानक उल्कापिंड गिरने लगे। मुर्गों की जगह गीदड़ और भेड़ियों की भयानक आवाजें गूंजने लगी। महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण का अजेय सुदर्शन चक्र, उनका पंचजन्य शंख और उनका रथ आसमान में उड़कर हमेशा के लिए गायब हो गए। ये प्रकृति का सबसे बड़ा इशारा था कि अब भगवान ने अपने हथियार डाल दिए हैं। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा कि द्वारका अब सुरक्षित नहीं है, हमें प्रभास क्षेत्र में जाकर पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो प्रायश्चित के लिए नहीं, अपनी मौत के मैदान की तरफ जा रहे थे। और फिर वो काला दिन आ ही गया। यदुवंशी योद्धा प्रभास तट पर इकट्ठा हुए। शराब के नशे में एक मामूली सी कहासुनी शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते एक भयंकर युद्ध का रूप ले लिया। जब उनके हथियार टूट गए तो उन्होंने उसी एरका घास को उखाड़ना शुरू किया। गांधारी और ऋषियों का श्राप एक साथ काम कर रहा था। जैसे ही कोई योद्धा उस घास को उखाड़ता, वो घास एक घातक लोहे की छड़ में बदल जाती। पिताओं ने पुत्रों को मार डाला, भाइयों ने भाइयों का सीना चीर दिया। प्रद्युम्न, सात्यकी, कृष्ण के अपने लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मात्र कुछ घंटों में धरती का सबसे अजेय योद्धा कुल अपने ही हाथों खत्म हो गया। सब खत्म हो चुका था। श्री कृष्ण ने अपनी आंखों के सामने अपने वंश का नाश होते देखा। वे जानते थे कि उनकी लीला का समय पूरा हो चुका है। वे भालका तीर्थ के घने जंगलों में चले गए और एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में बैठ गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु पैर में तीर लगने से कैसे हो सकती है? उनका शरीर तो वज्र के समान था। इसके पीछे छिपा है महर्षि दुर्वासा का एक पुराना श्राप। एक बार महर्षि दुर्वासा ने श्री कृष्ण से अपने पूरे शरीर पर खीर मलने को कहा था। कृष्ण ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन उन्होंने पैरों के तलवे पर खीर नहीं लगाई, क्योंकि वे उन्हें अशुद्ध मानते थे। इस पर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि कृष्ण का पूरा शरीर तो अजेय रहेगा, लेकिन उनकी मृत्यु उनके पैरों के जरिए ही होगी। जंगल में बैठे श्री कृष्ण का बायां पैर उनके दाहिने घुटने पर रखा था और उनके पैर का तलवा चमक रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे जरा नाम का एक बहेलिया शिकार ढूंढ रहा था। उसे वो चमकता हुआ तलवा दिखा। उसे लगा कि वो किसी हिरण की आंख है। उसने अपना जहरीला तीर छोड़ दिया। वो तीर सीधा भगवान के उसी पैर को चीरता हुआ निकल गया जहाँ खीर नहीं लगी थी। जब शिकारी पास आया तो ब्रह्मांड के स्वामी को खून से लथपथ देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उसे माफ किया। असल में वो शिकारी पिछले जन्म में वानर राज बाली था, जिसे राम अवतार में कृष्ण ने छिपकर मारा था। आज कृष्ण ने वो हिसाब भी बराबर कर लिया। अपना हर कर्म पूरा करने के बाद भगवान ने अपनी मानवीय देह त्याग दी और वैकुंठ लौट गए। परमेश्वर के जाते ही धरती की रक्षा करने वाली वो अलौकिक ऊर्जा खत्म हो गई। श्री कृष्ण के जाने की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो अर्जुन तुरंत द्वारका की ओर दौड़े। द्वारका पहुंचकर उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। पूरी नगरी में सिर्फ विधवा औरतें और अनाथ बच्चे बचे थे। अर्जुन ने तुरंत सभी को द्वारका खाली करने का आदेश दिया। वे लोगों को लेकर हस्तिनापुर की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में कुछ साधारण लुटेरों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। जिस अर्जुन ने अकेले अपने दम पर भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों को हरा दिया था, वो आज
अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा पा रहे थे। उनके सारे दिव्य अस्त्र काम करना बंद कर चुके थे। अर्जुन समझ गए कि उनकी सारी ताकत, सारा शौर्य सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की वजह से था। भगवान के जाते ही वो दुनिया के सबसे महान धनुर्धर से एक लाचार इंसान बन गए थे। परमेश्वर के जाते ही धरती की रक्षा करने वाली वो अलौकिक ऊर्जा खत्म हो गई। द्वारका का आसमान काले बादलों से घिर गया। समुद्र, जो अब तक श्री कृष्ण के आदेश पर शांत था, उसने अपना खौफनाक रूप ले लिया। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची हो गई। वो सोने की नगरी, वो गगनचुंबी महल, समंदर ने एक ही झटके में उसे अपने विशाल जबड़ों में निगल लिया। हजारों सालों तक लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते रहे, लेकिन 2001 में जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की टीम खंभात की खाड़ी में प्रदूषण की जांच कर रही थी, तो उनके सोनार इक्विपमेंट ने कुछ अजीब स्कैन किया। समुद्र के 120 फीट नीचे 9 किलोमीटर लंबा एक पूरा का पूरा शहर दबा हुआ था। इसके बाद डॉक्टर SR राव की अगुवाई में डाइवर्स ने वहां से ऐसी चीज निकाली जिन्होंने इतिहासकारों के होश उड़ा दिए। उन्हें वहां 3 छेद वाले भारी पत्थर के एंकर मिले, जो बताते हैं कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े जहाज रुका करते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक खास तरह की मुहर, एक सील, जिस पर 3 सिरों वाले एक जानवर की तस्वीर थी। महाभारत के हरिवंश पुराण में साफ लिखा है कि द्वारका में एंट्री के लिए हर नागरिक के पास एक मुद्रा या सील होनी चाहिए थी। क्या वो यही सील थी? कार्बन डेटिंग से पता चला कि वहां मिली लकड़ी करीब 9500 साल पुरानी है। द्वारका आज भी समंदर के नीचे सो रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या समंदर ने द्वारका को हमेशा के लिए छुपा लिया है, या वो समय आने पर फिर से बाहर आएगी? मुझे कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास के ये छुपे हुए रहस्य पसंद आए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम पर्दा उठाएंगे महाभारत के उस योद्धा से जो आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों में जिंदा घूम रहा है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।